ठीक है, डिजिक्शन चेंज नहीं हो रहा, क्यों आवाज नहीं आ रही? यस मैम, यस यस। ग्रेट ग्रेट, ओके। तो यहाँ पे देखिए सम ऑफ द कॉमन प्रॉब्लम्स स्पेशली इंडिया में, फर्स्ट ओबेसिटी है और हियरिंग लॉस है, हेयर लॉस है, बीपी है, शुगर है, डायबिटीज है, हार्ट डिजीज है, थायराइड है, फीमेल्स में फर्टिलिटी का प्रॉब्लम, प्रॉब्लम आ रहा है, लो एनर्जी लेवल्स दिख रहे हैं, जॉइंट पेन आ रहा है, ऐसे बहुत आए होंगे। वो बोलेंगे मैडम मेरे मदर फादर चाहिए 100%। हेरिडिटी सिर्फ 30%। जो फूड हम कंज्यूम कर रहे हैं उसके ऊपर ही डिपेंड होके रहता है, चाहे वो ओबेसिटी रहने दीजिए, बीपी रहने दीजिए, शुगर रहने दीजिए या कोई भी प्रॉब्लम रहने दीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपके पास आके कोई बोलते हैं क्योंकि मेरे मम्मी डैडी ओवरवेट है इसके लिए मैं भी ऐसे ही हूँ, तो उनको आप ये चीज समझाइए। बचपन में जब आप छोटे थे, अरे पेरेंट्स जो खाना खा खा के मोटे हुए हैं वही खाना आपको भी उन्होंने खेला है, इसकी वजह से आप भी ओवरवेट ओबेसिटी कैटेगरी में आए हैं। अगर आप थोड़ा सा आपका फूड हैबिट्स चेंज करेंगे, आपका लाइफस्टाइल चेंज करेंगे तो आराम से आप वेट लॉस कर सकते हैं। हेरिडिटी सिर्फ 30% की होती है, 70% फूड एंड न्यूट्रिशन ही होता है। नेक्स्ट प्लीज। कोई पेड़ पौधे जैसा लग रहा है ना, क्या है बता सकते हैं? ये हमारे बॉडी का ही एक पार्ट है जिसको हम विले कहते हैं। यहाँ पे देखिए ये हेल्दी विले है और ये खराब विले है। ये विले खराब क्यों हो जाता है? इसके दो कारण है। जो हम खाना खाते हैं, मतलब हेवी ऑयल वाला खाना रहने दीजिए या प्रोसेस्ड फूड रहने दीजिए, पहली बात तो विले का काम क्या होता है, जो भी हम खाना खाते हैं ये हमारे फिंगर्स की तरह होता है, इस तरह से फिंगर्स की तरह इंटेस्टाइन में होता है। जो भी हम खाना खाते हैं ये फिंगर्स के बीच में से वो पास ऑन होता है, तो ये जो भी उसमें न्यूट्रिशन है उसको ऑब्जर्व करके बॉडी तक पहुंचाने का इसका काम है। अगर आपका विले हेल्दी है और जो इंटेस्टाइन में रहता है हेल्दी विले है तो सारा न्यूट्रिशन अच्छे से ऑब्जर्व करके आपके बॉडी तक ये पहुंचा देगा। अगर आपका विले खराब है, बॉडी का विले अगर इस तरह से हो गया है, खराब हो गया है, चपटा हो गया है, तो सारा न्यूट्रिशन इसके ऊपर से जाएगा। हमारे विले को ये चीज समझ में नहीं आएगा कौन सा न्यूट्रिशन ऑब्जर्व करना है और कौन सा वेस्टेज में डाल देना है, कौन सा फैट ऑब्जर्व करना है और कौन सा वेस्टेज में डाल देना है, उनको समझ में नहीं आता। इसकी वजह से दो कारण होते हैं, कुछ लोग अंडरवेट हो जाते हैं, कुछ लोग ओवरवेट हो जाते हैं। जो लोग अंडरवेट होते हैं उनको कितना भी खाना खाने दीजिए बॉडी को लगता नहीं है, पूरा वेस्टेज में चले जाता है। और जो ओवरवेट हो रहे हैं उनको क्या होता है, पूरा जो कुछ भी है बॉडी ऑब्जर्व करके और फैट में कन्वर्ट करके डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देता है। बहुत सारे ओवरवेट लोगों को देखिए खाने में कम खाएंगे लेकिन वेट बढ़ता ही जाएगा उनका, क्योंकि उनका विले खराब है। तो फर्स्ट उनके विले के ऊपर काम करना पड़ेगा, बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन के ऊपर काम करना पड़ेगा, तभी जाके उनका वेट लॉस होगा और फैट लॉस होगा। ओके, तो कितने लोगों ने ये स्लोगन सुना है? मेरे मम्मी डैडी बचपन में बोलते थे, अभी मैं तो नहीं बोल रही हूँ मेरे बच्चों को। आप में से कितने लोग बोल रहे हैं आपके बच्चों को एन एप्पल डे कीप्स द डॉक्टर अवे? कितने लोग बोल रहे हैं? मैं तो नहीं बोल रही हूँ मेरे बच्चों को। पहले जमाने में मतलब टीचर्स भी बोला करते थे, डॉक्टर्स भी बोला करते थे, पेरेंट्स भी बोला करते थे। अभी हम बोल रहे हैं क्या? किसी डॉक्टर के मुंह से भी हम ये नहीं सुन रहे, क्योंकि 1985 में अगर एक एप्पल अगर हम खाते थे तो उसमें पूरी एनर्जी, पूरा न्यूट्रिशन उसमें हुआ करता था। जो केमिकल्स डाल रहे हैं, फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं, केमिकल्स डाल के स्टोर कर रहे हैं। 2010 में एक एप्पल का न्यूट्रिशन 5 एप्पल में डिवाइड हो गया। 2021 में 10 एप्पल में डिवाइड हो गया। अभी 2025 चल रहा, अभी 2026 आने वाला है। सोचिए अगर एक एप्पल का न्यूट्रिशन चाहिए कितना एप्पल खाना पड़ेगा? पॉसिबल है ये चीज खाने
चेंज हो चुका है। जब मैं छोटी थी और मैं कभी मेरे छुट्टियों में नानी के या दादी के गांव जाती थी, वो लोग के लिए जो अनाज चाहिए खुद का खेती बाड़ी करके वो साल भर का अनाज पूरा इकट्ठा करके वही वो लोग खाया करते थे और हर घर में ये हुआ करता था। और जो खेतों में खाद भी डाल रहे हैं ना, जो गाय भैंसों का वेस्टेज होता है, जो भी कचरा होता है, उनका खुद का एक वो होता था जगह जहाँ पे वो लोग वो डंप करते थे और उसका एक खाद बना के खुद के खेतों में लेके जाके डालते थे। तो ये चीज होती थी पहले, नेचुरल ग्रोइंग होती थी। अभी हो रही है क्या मुझे बताइए? पूरा केमिकल फर्टिलाइजर्स पूरा डाल के पका रहे हैं और स्टोरेज बहुत डेंजर हो चुका है। कुकिंग तो पूछे ही मत, पूरा डीप ऑयल में फ्राइड मसाला। टेस्टी फूड जब तक हम फैमिली को बना के नहीं देंगे फैमिली खाएगी नहीं। अगर बगैर नमक मिर्ची के खाना खिलाएंगे तो खाना वैसे ही रह जाएगा, कोई खाएगा नहीं। तो ये चीजें हमको चेंज करनी है। आज का लाइफस्टाइल क्या है, ये सारी चीजें हम देखते हैं ना। स्ट्रेस है, छोटे बच्चों से लेके बड़े लोगों तक स्ट्रेस है। स्ट्रेस हुआ तो क्या होता है, बहुत सारे लोगों को हेडेक होता है। हेडेक हुआ तो हम लोग क्या करते हैं, चाय कॉफी ही ध्यान में आता है। पीने के बाद थोड़ा अच्छा लगता है बहुत सारे लोगों को, चाय कॉफी पीते या ज्यादा ही स्ट्रेस रहते, अल्कोहल कंज्यूम करते, स्मोकिंग करते। ये सारे रिजल्ट्स आपको ओवरवेट एंड ओबेसिटी में आ रहे हैं। और मीठा तो पूछे ही नहीं, लाइफ में कोई आए तो भी मीठा खाते, लाइफ से कोई गए तो भी मीठा खाते, ट्रेंड बन चुका है। और डॉक्टर्स क्या बोल रहे हैं, तो नंबर 1 कंप्लेंट जो डॉक्टर के पास जा रही है फैटिग। 70% डॉक्टर्स विजिट हो रहे हैं पूरे डाइट रिलेटेड कंडीशंस को लेके। और डॉक्टर्स खुद हमको ये बोल रहे हैं अगर आपका डाइट अगर आप सही करोगे 50% जो भी आपके बॉडी में प्रॉब्लम है उसको आप खुद क्योर कर सकते हैं। ये चीज आप ही के हाथ में है। अगर आप थोड़ा सा डाइट चेंज करोगे और आप थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह करोगे, जो भी प्रॉब्लम है खुद से ही आपके बॉडी में खत्म हो जाएंगे। आपको डॉक्टर के पास तक भी आने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट प्लीज। अबाउट आवर फूड क्वालिटी। तो कितने लोग ये मानते हैं पहले के जमाने में जो अनाज था और आज के जमाने में जो अनाज है उसमें कितना डिफरेंस आ चुका है। पहले के जमाने में अगर 100 ग्राम फूड अगर खाते थे तो उसके अंदर 50% एनर्जी और 50% न्यूट्रिशन बॉडी को मिला करता था। और 50% एनर्जी भी खेती बाड़ी करके, कुएं तक जाके पानी लेके आके, मैन्युअली कपड़े धोके, मैन्युअली बर्तन धोके, मैन्युअली हर वो चीज करके वो एनर्जी खर्च कर देते थे। अगर जर्म से कहीं बाहर जाना है पैदल जाते थे, बाय वॉक जाते थे या साइकिल लेके वो लोग जाते थे। अभी मुझे घर से लेके 1 किलोमीटर दूर भी कहीं जाना है तो मैं किसी ना किसी व्हीकल का सहारा लेके जाऊंगी। मुझे चलना होता नहीं, 1 किलोमीटर कौन जाके आएगा, ऐसा हो रहा है। आज के जमाने में जो हम फूड खा रहे हैं, अगर 100 ग्राम फूड कंज्यूम कर रहे हैं उसके अंदर 10% न्यूट्रिशन और 90% एनर्जी है। और 90% एनर्जी भी हमारे लाइफस्टाइल तो आप सभी को पता है। घर के बाहर जाते कि गाड़ी की चाबी साथ में लेके जाते, उसी से जाते, उसी से आते, आधे किलोमीटर दूर भी जाना, तो एनर्जी खर्च कहाँ हो रही है मुझे बताइए। तो ये चीजें हैं, ओवरवेट ओबेसिटी का प्रॉब्लम हमको बन रही है। जो 5 पिलर्स है लाइफ टाइम हमको हेल्दी रहने के लिए कितने लग जाना चाहिए। ऐसे 5 पिलर्स अगर हम स्ट्रॉन्गली फॉलो करेंगे ना, कोई भी प्रॉब्लम हमको आएगी नहीं। जैसे बीपी, शुगर है, थायराइड है, कोई भी प्रॉब्लम हमको आएगी नहीं। तो देखेंगे क्या है 5 पिलर्स। नेक्स्ट प्लीज। तो यहाँ पे देखिए सारी चीजें आप सभी को पता है ना, क्या है वो 5 पिलर्स। पानी हम लोग पी रहे हैं लेकिन कितना पीना है पता नहीं, मर्जी में आए जैसा पी रहे हैं। हमारा जो डेली का वाटर इंटेक कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। हेल्दी ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगी। न्यूट्रिशन एंड फूड सप्लीमेंट हमको लेना जरूरी है, एक्सरसाइज एंड हॉबिटिंग। ये चीजें अगर हम करके फॉलो करेंगे ना तो हमको कोई भी प्रॉब्लम फ्यूचर में आएगी नहीं। फर्स्ट है वाटर। कितना वाटर पीना चाहिए। जो हमारा बॉडी है 60% मेड अप ऑफ विथ वाटर। पानी से कैसा है, काटेंगे तो खून निकलेगा। जो भी हमारे बॉडी में लिक्विड पार्ट है वो सारा कुछ आपको मतलब वाटर में ही काउंट होगा। तो 60% हमारा बॉडी में लिक्विड है और 40% बोन्स है, मसल्स है, फैट है। तो ये सारी चीजों को एवरी 20 kg ऑफ वेट को 1 लीटर पानी उनको देना ही देना है। अगर हम पानी नहीं
होके आगे चल के बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, इवन कैंसर भी हो सकता है। हम बाहर मार्केट में जा रहे हैं, कोई भी हम लोग बॉटल कैरी नहीं करते। कितना बॉटल कैरी करते? मैं तो कैरी करती हूँ, मेरी एक आधी लीटर की बॉटल है, कहीं पे भी घर से बाहर निकलो बस वो बॉटल मेरे पास रहता ही रहता है। करना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें बाहर मार्केट में जाते, ये सारी चीजें दिखता है हमको, चाय कॉफी दिखता, कोल्ड ड्रिंक दिखती, सारी चीजें दिखती, ये कंज्यूम नहीं करना है, ये पानी में हमको काउंट होता ही नहीं है। ये पूरे हाई कैलोरी प्रोसेस्ड फूड है, इसको नहीं लेना है हमको। अगर हम पानी कम पिएंगे तो क्या होगा? देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग खाना खाने के बाद भी थोड़ी देर के बाद भूख लगना स्टार्ट हो जाती। भूख भी हमको दो तरह की रहती, पानी की भूख रहती और खाने की भी भूख रहती। तो अगर हम कम लेंगे, एनर्जी लेवल ड्रॉप दिख सकते हैं, तो पानी बराबर पीजिए, भूख फील हो सकती है। जैसे कि मैंने आपको भी बताया, दो तरह की भूख होती है। अगर आपको भूख लगी तो पहले एक गिलास पानी पीजिए, अगर उससे भूख मिट गई समझ लेना ये पानी की भूख है। पानी पीने के बाद भी आपकी भूख नहीं मिटी तो जब आप जाके कुछ खाइए, आपको समझ में आ जाएगा। सो मूड स्विंग्स हो सकते हैं, हेडेक हो सकता है, ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। हेल्दी ब्रेकफास्ट क्या है? मैं सुबह में स्टीम इडली लेता हूँ, बगल ऑयल के डोसा में कंज्यूम करता हूँ, ऐसा वाला फूड में खाता हूँ, ऐसा वाला फूड में खाता हूँ। कितने लोग खा रहे बताइए? हमको खाना चाहिए ऐसा वाला फूड। कितने लोग कंज्यूम कर रहे हैं? कितने लोग नाम तोड़ के खाना खा रहे? लंच एंड डिनर, जो भी हमको मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में बनता है वो हम खा लेते हैं, लंच में जो भी बनता है वो खा लेते हैं। ना ही हमारे लंच में हम ये देखते हैं कि उसमें प्रोटीन है, फाइबर है या हेल्दी फैट्स है या नहीं है, कोई भी हम चेक नहीं करते। जो भी दाल चावल रोटी सब्जी मम्मी ने बनाया या वाइफ ने बनाया या बहन ने बना दिया, उसको हम खाते हैं, हमारा पेट भर गया तो बस है। लेकिन बॉडी क्या मांग रही है? देखिए हमारे बॉडी में जो है ना 100 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। 100 ट्रिलियन सेल्स बहुत ज्यादा होते हैं, जिसको एवरी डे जो रिक्वायर्ड है 114 डिफरेंट न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है। 114 न्यूट्रिशन आपको मिलेंगे कैसे? अगर एवरी डे 7 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, 9 टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स, 39 टाइप्स ऑफ हर्ब्स अगर हम खाएंगे, जैसे कि हर्ब्स खाने के काजू बादाम अखरोट ये होते हैं ना, अगर ये आप 39 टाइप्स के खाएंगे तो हमारे बॉडी को 114 डिफरेंट न्यूट्रिशन मिलेंगे। कितने लोग एवरीडे फ्रूट खा रहे? वेजिटेबल्स तो ठीक है, हम लोग एक आधा टाइम एक वेजिटेबल दिन में खा लिया, 2 वेजिटेबल दिन में खा लिया तो दैट्स इनफ। फ्रूट्स हम लोग कब खाते बताया? जब हम बीमार पड़ जाते, जब हम फास्टिंग में रहते। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फास्टिंग के लिए नहीं है और जब हम बीमार पड़ जाते उसी के लिए नहीं है। जो भी एवरीडे सीजनेबल फ्रूट है कंपल्सरी हमको खाना है। हमारी बॉडी को और क्या चाहिए? What does our body needs? हमारे बॉडी में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट हेल्दी फैट्स आते हैं, और माइक्रो में यानी कि जो हमारे ऑर्गन्स को खाना चाहिए, जैसे हमारा आई है, विटामिन ए चाहिए, कम न्यूट्रिशन चाहिए, विटामिन मिनरल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स, वो हमको कहाँ से मिलते हैं देखेंगे। नेक्स्ट प्लीज। So यहाँ पे देखिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। So what are the examples of protein? What do we need? रिक्वायरमेंट क्या है बॉडी को? तो ये सारी चीजों से आपको प्रोटीन मिलता है, लेकिन साथ ही साथ फैट भी आ जाता है। 30% ऑफ डेली प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है हमारे बॉडी को, ये सारी चीजों में मिलता है, लेकिन इसके साथ फैट भी आता है। तो ये चीजें हमको देख के कंज्यूम करना है। नेक्स्ट सर। सर यहाँ पे देखिए प्रोटीन करता क्या है? जो हमारे बॉडी में जो ये मसल है, बहुत सारे लोगों को हाथ पकड़ के देखिए, किसी का मसल स्ट्रॉन्ग होता है, घट होता है स्किन, किसी का स्किन पिलपिला होता है, नरम होता है। इसका मतलब उनके बॉडी में मसल की कमी हो रही है। मसल तो है लेकिन स्ट्रॉन्ग मसल नहीं है। तो प्रोटीन हमारे मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करता है, हमारे बॉडी को बिल्डिंग ब्लॉक्स मतलब स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है। कभी आप जिम कोचर्स को देखिए, उनका वेट देखिए, कभी 80 kg, 90 kg, 100 kg रहता, लेकिन बॉडी अगर उनका पकड़ के देखेंगे तो कितना स्ट्रॉन्ग रहता, वो पूरा मसल बॉडी है। तो प्रोटीन अगर हम प्रॉपर लेंगे
बॉडी अच्छा रहेगा, हमारी इम्यूनिटी पावर अच्छी रहेगी, हमारे बॉडी में हेल्प टू बिल्ड रिपेयर मसल एंड बॉडी में जो नेचुरल एंजाइम्स बने हैं वो एंजाइम बनने का काम भी प्रोटीन ही करता है। नेक्स्ट प्लीज। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इससे पहले आपको बताया था कि जो लोगों के बॉडी में ज्यादा मसल है उनको फैट बर्निंग भी ज्यादा होता है, जिन लोगों के बॉडी में फैट ज्यादा है उनको फैट बर्निंग भी कम होता है। मसल अगर ज्यादा है बॉडी में तो 13.4 किलो कैलोरीज पर केजी ऑफ वेट वो बर्न कर पाता है। अगर बॉडी में फैट की मात्रा ज्यादा है, सिर्फ 4.4 किलो कैलोरीज पर केजी ऑफ वेट बर्न कर रहा है। तो सोचिए हमको क्या चाहिए, तो जो जिनके बॉडी में ज्यादा फैट है वो कम खाना खाएंगे तो भी उनको वेट लॉस नहीं दिखेगा, और जो लोग जिनके बॉडी में मसल परसेंटेज ज्यादा है अगर वो ज्यादा से ज्यादा खाना भी खाते हैं तो उनको हजम हो जाएगा, वो लोग ओवरवेट ओबेस नहीं दिखेंगे। नेक्स्ट प्लीज। डेफिशिएंसी क्या, उसके सिम्टम्स क्या दिखते हैं? फर्स्ट, जो प्रोटीन है, विटामिन एंड मिनरल्स की डेफिशिएंसी से बहुत सारे लोगों के नेल्स जो होते हैं ना थोड़ी मतलब बढ़ के टूट जाते हैं और बढ़ते नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत भी बढ़ा तो कॉर्नर्स टूट जाते हैं। तो इनकी बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। बहुत सारे लोगों को हेयर लॉस का प्रॉब्लम होता है, तो इनके बॉडी में भी प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। और मैंने मसल का बताया था, पकड़ के देखिए, किसी की बॉडी अगर स्ट्रॉन्ग है, घट है उनका मसल, तो उनके बॉडी में मसल अच्छा है। अगर पिलपिली बॉडी है तो उनके बॉडी में मसल का परसेंटेज कम है। नेक्स्ट प्लीज। फिर कार्बोहाइड्रेट के एग्जांपल्स हम देखेंगे। नेक्स्ट प्लीज। सो 40 to 50% कार्बोहाइड्रेट भी हमारे बॉडी को चाहिए। मैंने आप बोलेंगे मैडम अभी तो स्टार्टिंग में आपने बताया कि कार्ब्स नहीं खाना है, कार्ब्स खाना है, लेकिन कौन से वाले कार्ब्स खाना है? दो तरह के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो डेली बेसिस पे हम खाते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी, ये सारों में सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं। कभी देखिए लंच करने के बाद में जो आपने लंच में दाल चावल रोटी सब्जी अगर ली है, लंच करते से टाइम में खाना खाते की आधे एक घंटे के बाद कितने लोगों को नींद आती? क्योंकि ये क्या होता है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट जाते ही बॉडी में जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है और जल्दी से ग्लूकोज रिलीज करता है। जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज रिलीज करता है तब हमको नींद आने लग जाती है। वही अगर आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अगर आप खाएंगे, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स अगर आप खाएंगे, सो ये आपके बॉडी में स्लोली डाइजेस्ट होगा और स्लोली शुगर को रिलीज करेगा, तब आपको जाके कभी भी नींद जैसा आएगा नहीं। नेक्स्ट प्लीज। तो यहाँ पे देखिए क्या प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी चीजें हमको नहीं लेनी चाहिए। जो एक्सेस कार्ब्स हम खाते हैं वो हमको स्टोर होता है एज अ फैट। तो जितना कम कार्ब्स हम खाएंगे, सिंपल कार्ब्स, उतना ज्यादा हमारा बॉडी हेल्दी रहेगा। नेक्स्ट प्लीज। फैट भी हमारे बॉडी के लिए जरूरी है, लेकिन कौन सा वाला फैट कितना लेना चाहिए? नेक्स्ट प्लीज। 30% ऑफ अनसैचुरेटेड फैट्स की जरूरत है। सो अनसैचुरेटेड फैट्स होते क्या है? ओमेगा 3, इट्स अ गुड फैट। जो घर में हम रिफाइंड ऑयल्स वगैरह यूज कर रहे हैं, ये इसमें ओमेगा 6 होता है, जो कि हमारे बॉडी के लिए जरूरत नहीं है। हमारे बॉडी के लिए हेल्दी फैट्स चाहिए, वो भी 30% चाहिए। तो जो एवोकाडो ऑयल है, जो घी है, बटर है, ये सारी चीजें आपको हमारे डाइट में यूज करना चाहिए, तभी जाके हेल्दी फैट्स हमारे बॉडी को मिलेंगे। तो अगर हम प्रॉपर फैट्स नहीं खाते हैं, हेल्दी फैट्स अगर हम नहीं खाते हैं, तो ये सारी चीजों पर इफेक्ट गिरेगा। जैसे हमारा ब्रेन है, मेमोरी है, मूड है, हार्ट है, जॉइंट है, स्किन है, ये सारी चीजों में उसका इफेक्ट दिखेगा। नेक्स्ट प्लीज। तो यहाँ पे एक्सरसाइज क्यों जरूरी है? जैसे हम गाड़ी घर में लेते हैं तो हर 3 महीने में सर्विसिंग लेके जाके देते हैं। हमारी बॉडी का करेंगे क्या? एवरीडे इसको सर्विसिंग की जरूरत है। हमारी बॉडी को एवरीडे कम से कम 30 मिनट्स एक्सरसाइज वॉकिंग कीजिए। 1 घंटा हम बोलते हैं, कम से कम 30 मिनट्स तो भी हमको करना ही करना है। नेक्स्ट प्लीज। हाउ यू थिंक, वैसे ही हमारा डे जाएगा। नेक्स्ट प्लीज। जैसे हम सोचते हैं ना, सुबह सुबह अच्छा सोच के उठिए, आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा। सोच के उठिए कि आज मुझे इतने का रिटेल करना ही करना है, आज मुझे इतने सुपोसेस बनाने ही बनाने हैं, आज मुझे यहाँ पे जाके प्रेजेंटेशन देना ही देना है। गुड मूड में उठिए, आपका डे भी अच्छा
आ जाएगा। सुबह सुबह अगर इरिटेटिंग मोड में उठेंगे तो दिन भी हमारा वैसा ही जाएगा, जैसा आप सोचेंगे आपका बॉडी वैसे ही रिएक्ट करेगा। नेक्स्ट प्लीज। न्यूट्रिशन फूड सप्लीमेंट्स आप सभी को पता है। नेक्स्ट प्लीज। न्यूट्रिशन क्यों लेना है? व्हाई न्यूट्रिशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू आवर बॉडी? क्योंकि ये जो हमारा बॉडी है जो 100 ट्रिलियन सेल से बने हुआ है, हर वो सेल को, हर वो ऑर्गन को न्यूट्रिशन की जरूरत है। न्यूट्रिशन प्रॉपर अगर हम लेंगे तो प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमारा अच्छा होगा, इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग रहेगी, वेदर में कैसा भी वायरस आने दीजिए हम तक आएगा नहीं, बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन होने के लिए काम करेगा, एंटी एजिंग दिखेंगे, एनर्जी लेवल्स एंड मेंटालिटी इंक्रीज करने के लिए भी हमको न्यूट्रिशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, चाहे वो छोटे बच्चे रहने दीजिए, बड़े लोग रहने दीजिए। सो हियर वी गो, सॉल्यूशन देखेंगे। रेडी है आप सभी? नेक्स्ट प्लीज। यस, तो ब्यूटीफुल मीली न्यूट्रिकेट प्रोडक्ट्स इज द सॉल्यूशन, क्योंकि बाहर मार्केट में कोई भी खाना हम नाप तोल के गिन चुन के नहीं खा सकते। इसके लिए सिंपली कैलकुलेटेड फूड अगर हम खाएंगे तो हम लाइफ टाइम हेल्दी रहेंगे। सो व्हाई मेलिन, व्हाई नाउ? इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि एवरीडे मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट अगर आप रिपीट करेंगे शेक के साथ, तो आपका जो बॉडी है वो रिपेयर होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे बॉडी में सेल्स की एज है 120 डेज है, तो 120 डेज में कुछ सेल्स मर जाते हैं और कुछ सेल्स न्यूली प्रोड्यूस होते हैं। जो न्यूली प्रोड्यूस हुए सेल्स को मॉर्निंग में अगर हम गुड न्यूट्रिशन देंगे तो सेल्स भी हेल्दी रहेंगे, सेल्स अगर हेल्दी रहेंगे तो हम भी हेल्दी रहेंगे। तो प्रोडक्ट्स आप सभी को पता है, तो प्रोडक्ट्स में थोड़ा फास्टली जाती हूँ। सो जो हमारा फर्स्ट मदर प्रोडक्ट है वो हमारा शेक है, जो डिलीशियस 6 फ्लेवर्स में आता है। सो हमारा इसका यूएसपी है नो शुगर एडेड है, शुगर नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन शेक पीने के लिए आपको मीठा लगेगा क्योंकि इसके अंदर हमने स्टीविया ऐड किया है, और 21 एसेंशियल विटामिन एंड मिनरल्स इसके अंदर है जो कि हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट है। 9.5 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है, 4 ग्राम्स ऑफ डाइटरी फाइबर है। अगर हम इसको वाटर में लेंगे तो 106 किलो कैलोरीज आएंगे, मिल्क में लेंगे तो 200+ किलो कैलोरीज आएंगे। ये प्रोडक्ट कौन कौन ले सकते हैं? जो लोग वेट कम करना चाह रहे हैं वो लोग ले सकते हैं, जो वेट गेन करना चाह रहे हैं वो लोग ले सकते हैं, जो लोग अपनी हेल्थ को अच्छी तरीके से मेंटेन करना चाह रहे हैं वो लोग भी ले सकते हैं। तो सेम प्रोडक्ट लेना कैसे है, यहाँ पे देखिए। यस, एक स्लाइड पीछे जाइए सर। जो लोग वेट कम करना चाह रहे हैं 2 टाइम शेक लीजिए, 2 टाइम हेल्दी स्नैक्स लीजिए, 1 टाइम नॉर्मल घर का खाना खाइए। जो लोग मेंटेन करना चाह रहे हैं, हेल्थ के लिए लेना चाह रहे हैं, 1 टाइम शेक लीजिए, 2 टाइम हेल्दी फूड खाइए, 2 टाइम हेल्दी स्नैक्स खाइए। जो लोग वेट गेन करना चाह रहे हैं वो लोग 3 टाइम शेक लीजिए, 3 टाइम खाना खाइए और 2 टाइम हेल्दी स्नैक्स खाइए। नेक्स्ट सर। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था एवरीडे 30% प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है हमारे बॉडी में। तो ये जो हमारा प्रोटीन पाउडर है, 1 स्पून पाउडर 5 ग्राम का आता है और 6 ग्राम इसके अंदर प्रोटीन आता है। तो 1 स्पून, 2 स्पून, 3 स्पून कितना डालना है वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आप शेक में भी डाल के इसको ले सकते हैं, या आप इसको दाल में भी मिला के या सब्जी में भी मिला के आप ले सकते हैं। मिल्क पाउडर है, तो मार्केट में जो भी मिल्क मिलता है उससे 30% लैक्टोज फ्री है, तो बहुत सारे लोगों को लैक्टोज नहीं बनता है, और इसके अंदर हमने विटामिन D3 और कैल्शियम भी ऐड किया है। तो आप लुकवार्म वाटर में इसको पाउडर को 3 स्पून पाउडर को 200 ml ऑफ वाटर में डिसॉल्व करके आप ऐसे मिल्क भी इसको आप पी सकते हैं। घर में अगर कोई 18 साल के बच्चे हैं तो उनको भी आप दे सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट जो आइडियल प्लेट मैंने आपको बताया था, ये खाना पॉसिबल नहीं है, इसके लिए आपको शेक अगर लेंगे तो ये सारी चीजें आपको कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट प्लीज। एक शेक में आप देख सकते हैं क्या क्या आ रहा है। 21 एसेंशियल विटामिन एंड मिनरल्स है, 24.5 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है, 4 ग्राम्स ऑफ डाइटरी फाइबर है। मिल्क पाउडर में अगर हम ले रहे हैं तो 243 किलो कैलोरीज हमारा ब्रेकफास्ट हो रहा है। अगर इडली डोसा वड़ा पूरी खा रहे हैं 800 to 1000 कैलोरीज बॉडी में आएंगे। शेक अगर ले रहे हैं विद ऑल द न्यूट्रिशन 243 कैलोरीज ही ये आपको बन रहा है। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट हमारा एनर्जी है। सो कितने लोगों को अच्छी एनर्जी चाहिए? आप नॉर्मल पानी में भी उसको मिला के ले सकते हैं, गर्म या ठंडे पानी में। गर्म पानी में लेंगे तो और ज्यादा बेनिफिट रहेगा,
डिलीशियस फ्लेवर में आता है। ईच एंड एवरी फ्लेवर मतलब पूछेंगे ही मत, उतना टेस्टी होता है। तो इसको आप गर्म पानी में लीजिए, बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन होने के लिए हेल्प करेगा, एनर्जी लेवल्स इंप्रूव करने के लिए हेल्प करेगा, फैट बर्न करने के लिए भी प्रोडक्ट आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट प्लीज। सो यहाँ पे देखिए ये सारी चीजें फॉलो करना जरूरी है। ये सारी चीजें अगर हम फॉलो करेंगे तभी जाके हम हेल्दी रहेंगे, हमारे फैमिली को हेल्दी रख सकते हैं, हमारे आने वाले फ्यूचर को भी हम सिक्योर कर सकते हैं। आई होप आप सभी को नॉर्मल फूड में, नॉर्मल लाइफ में और न्यूट्रिशन